हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राम टेलर। गाइस, जो आज की वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो जो हमने कल वीडियो बनाई थी स्लीप पे, मेरी बहनों को उसमें कुछ डाउट रह गए थे, उन्होंने मेरे को कमेंट किए हैं। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि हमारा जो पिछला है पहले वो क्लियर होना चाहिए। मैं कोई वीडियो लेने के चक्कर में कोई ये नहीं है कि मैं धड़ाधड़ मतलब वीडियो बनाता रहूं। ठीक है, कि पीछे का देखूंगी नहीं, अगले को समझ आया ना आया इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है क्योंकि मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको काम अच्छे से आए। ठीक है, तो अगर वो डाउट आपको रह गए हैं तो मैं क्लियर करूंगा पहले उसको। ठीक है, तो आप अगर हमारे साथ नए जुड़े हो, अगर किसी को और भी किसी तरह की हमारी वीडियो में कुछ डाउट है तो कोई भी मतलब एक पर्सन नहीं, कोई भी मैं बोल रहा हूं, आप हमें बताओ, कमेंट करो तो मैं उस पर वीडियो पे दोबारा क्लैरिफिकेशन आपकी करूंगा। ठीक है, अगर कमेंट पे नहीं वो क्लियर हो पाएगा तो गाइस ये नहीं सोचना कि हम आप मेरे से 10 बारी भी पूछो, ठीक है, आप समझ नहीं आया तो मैं आपको समझाऊंगा। आपने बिल्कुल भी इसमें हेजिटेशन नहीं करनी है क्योंकि हम राम टेलर परिवार हैं एक, आप हमारे साथ जुड़े हो तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको बिल्कुल अच्छे से सिखाऊं। तो गाइस आज की वीडियो में मैं ये स्लीप पे दोबारा से थोड़ा सा ना उसको और डीप जाके, जैसे उनको नहीं समझ लगा वैसे मैंने समझाने की मतलब अच्छे से अपनी तरफ से पूरा 100% दिया है, लेकिन आज मैं फिर थोड़ा सा और नीचे जाके समझाने की कोशिश करूंगा कि अच्छे से समझ आ जाए। तो उससे पहले मैं 2-3 बातें और करना चाहता हूँ। जो पहली बात है, जो हमारे साथ नए जुड़ते हैं, ठीक है, वो हमें पूछते हैं कि मतलब ये प्रॉब्लम है, हमें सूट में ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी वो वीडियो बना रखी है। ठीक है, मैं उनको कमेंट में दोबारा वो वीडियो का लिंक भी डाल देता हूँ जिसमें उसका सल्यूशन होता है। तो गाइज मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे साथ नए जुड़ते हैं ना, जो हमने अभी तक जो भी वीडियो बना रखी हैं वो आपके लिए सभी यूज़फुल हैं, कोई भी ऐसी वैसी नहीं मैंने बना रखी है। जब आप वो वीडियो देखोगे स्टार्टिंग से जाके, आप स्टार्टिंग से देखो। ठीक है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि अगर आपने बिल्कुल परफेक्ट बनना है तो आप एक का मेथड ही यूज़ करो। ऐसे नहीं है कि आर्म होल की कटिंग आपने मेरे हिसाब से की और जो तीरा है वो किसी और हिसाब से लिया, फिर आपकी वो सही से नहीं बैठेगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि आपको समझ आ जाए। तो गाइस ये नहीं कह रहा कि आप मेरी वीडियो ही देखो, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप अगर एक को फॉलो करोगे तो आप उसके सभी मेथड एक जैसे अप्लाई करोगे तो आप बिल्कुल परफेक्ट जाओगे। ठीक है ना, तो आपने पीछे की हमारी जाके वीडियो सभी देखनी है। अगर आपको उसमें कुछ डाउट है तो हमें बताना। ठीक है, जैसे एग्जांपल थोड़े दिन पहले ही मुझे किसी ने पूछा था कि हमारा जब हम सूट बनाते हैं, वो हमारे साथ नए जुड़े थे। ठीक है, उन्होंने मुझे पूछा कि जब सूट बनाते हैं तो गला पीछे जाता है। जो हमारे पहले से हमारे साथ जुड़े हैं उनको पता है, मैंने बता रखा है कि जो मेन जो 3 कारण होते हैं जो सूट पीछे जाता है। ठीक है, जो मेन स्लीव होती है हमारी, ठीक है, ये स्लीव है हमारी, देखो यहाँ देखो, ये हो गया हमारा सेंटर यहाँ का। ठीक है, अगर ये चीज़ हमारी सिलाई से नहीं मैच करेगी, ये वाली क्रीज यहाँ से जहाँ ये बैठी हुई है स्लीव, ठीक है, जब हम कटिंग करी है, ठीक है, ये नहीं मैच करेगी तो हमारी कमीज पीछे जाएगी। मतलब कहने का कि स्लीव हमारा मोटा सही से नहीं चढ़ेगा, कुर्ती के साथ नहीं अटैच होगा तो आपकी कमीज पीछे जाएगी। अगर आपने सेंटर यहाँ की बजाय यहाँ बना लिया ना पीछे जहाँ आगे, तो आपकी फिटिंग में फ़र्क डलेगा, वो कमीज पीछे चढ़ेगी। और अगर आप प्लेटें डालते हो, दूसरा कारण आपने प्लेटें ऊंची डालती, ठीक है, तो भी कमीज आपकी पीछे जाएगी। अगर कमर खुली है, तीसरा कारण, तो भी आपकी कमीज पीछे जाएगी। ठीक है, मैंने ये वीडियो आर्म होल की है जो तीरे वाली है, उसमें ये अच्छे से डिटेल में बता रखा है। तो गाइज अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़ते हो ना, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ना हमारी सभी वीडियो को देखो जाके एक बारी। ठीक है, तो आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैंने सब मतलब बना रखे हैं जो अभी बेसिक चल रहा है। ठीक है, तो आगे चल के जैसे एडवांस लेवल में ब्लाउज वगैरह आ गए, कोई डिजाइनर ड्रेसेस आ गई, वो भी हमने स्टार्ट करनी है, लेकिन अभी तक हम बेसिक पे ही हैं। मुझे ये है कि आप अच्छे से सीखो। तो गाइज एक और बात, मेरी बहनें मेरे को कमेंट कर रही हैं कि आप ऑनलाइन स्टार्ट करो। ठीक है, तो मुझे ऑनलाइन स्टार्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है ना वो टाइम की दिक्कत है। अभी देखो मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो रात को बनाता हूँ। ठीक है, रात को अभी मैं क्लास नहीं लगा सकता। ठीक है, रात को मैं वीडियो बनाने में लेट हो जाता हूँ, तो अभी जो बुटीक पे भी टाइम देना पड़ता है। मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं ऑफलाइन भी स्टार्ट करूँगा और ऑनलाइन भी स्टार्ट करूँगा। मुझे ये लगता है कि जब भी टाइम मेरे को एडजस्टमेंट होगी ना, तो हम
हम परफेक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे कि आपको मैं बिल्कुल सही से टाइम दूं और आपका टाइम भी वेस्ट ना करूं, आप अच्छे से सीख सको। और जो हमें मतलब वैसे नहीं है कि मैं आपको फ़ोन से ही मतलब वीडियो ऑन करके समझाने लग जाऊँ, तो उसके लिए प्रॉपर चीज़ें चाहिए होंगी मेरे को, ठीक है। वो तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अभी भी आ जाएंगी, लेकिन जो मेन इस टाइम जो प्रॉब्लम है वो टाइम की एडजस्टमेंट है। मैं जल्द ही टाइम की एडजस्टमेंट करके आपको जल्द से जल्द बताऊंगा कि हम ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे। तो गाइज अभी तक आप थोड़ा सा हमारे साथ वीडियो के साथ ही जुड़े रहना, ये आप कोऑपरेट करना हमारे साथ। तो आज की वीडियो हम अब स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा देरी ना करते। आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। गाइस ये हमने कल स्लीव को कटिंग किया था, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको रखा था, मैं आपको दोबारा से दूसरे कपड़े पे दोबारा कटिंग करके बताऊंगा। अब जो उनको प्रॉब्लम थी कि जो हम काट डालते हैं ना, वो एक बैक में चले जाती है और एक फ्रंट में आ जाती है। तो गाइस देखो, जब एक और मतलब उल्टा सीधा हो जाता है, देखो अब इसको मैं खोलूँगा ये वाली स्लीव को, ठीक ऐसे करके। तो जो इनका बाहरली साइड का है, ये देखो एक पे तो निशान लग गए, वो तो आपको पता ही चल गया कि ये हमारा उल्टी साइड है, ठीक है। दूसरी पे आपने ऐसे निशान लगा लेने हैं ऐसे करके कि ये हमारी उल्टी साइड है। फिर आप इसको आपने दोनों को अलग अलग करना है पहले स्टिचिंग के पहले ऐसे करके, ठीक है। तो ये देखो अब निशान वाला हो गया ना, ये देखो साफ ही दिख रहा है कि बीच में जो हमारा सीधी तरफ है, जब हम यहाँ से सिलाई ला के इसको तैयार करेंगे तो ये उल्टी तरफ है, ये दूसरी साइड है। ये देखो ये भी निशान बाहरली साइड है, ठीक है। तो देखो अब दोनों बाजू को जब हम जोड़ेंगे, देखो ये एक से ऐसी नहीं है, ठीक है। एक दोनों फ्रंट पे काट आई हुई हैं, देखो अब मैंने बिल्कुल सही से रख दिया, देखो दोनों को आ रही है। अब मैं दोबारा से आपको ना एक कपड़ा लेके आज हाफ बाजू की आपको बताता हूँ। आज मैं हाफ बाजू की कटिंग करके बताता हूँ। सेम ही होता है, चाहे आप क्वार्टर बाजू भी कटिंग कर लो, चाहे हाफ की कर लो, रखना तो उसको सेम ही पड़ता है, ठीक है। तो 5 इंच लंबी रहेगी और 12.5 इंच उसकी मूरी है। और आर्म होल, मेन बात जो आर्म होल है 15, ये भी उन्होंने क्वेश्चन किया हुआ था कि आर्म होल कैसे लेना है। तो गाइज़ मैं आपको बताता हूँ कि आर्म होल कैसे मेज़र करना है। तो गाइज़ जो हमने बॉडी से आर्म होल का मेज़रमेंट करना है वो कैसे करना है, आपने इंची टेप को ना ऐसे करना है, मेज़रमेंट टेप को राउंड में घुमा के ना यहाँ से, ये देखो यहाँ से ऐसे लेना है, ठीक। और ये ज़्यादा टाइट नहीं रखना आपने, ऐसे 0-0 नहीं करना है, ठीक है। 0-0 तभी करना है अगर आपके कस्टमर आपसे मांग रहा है, ठीक है, तब भी आपने थोड़ा सा लूजिंग देनी है इसमें, ठीक है। और आपने यहाँ से मेज़र करना है, ये चीज़ से, यहाँ से नहीं करना, यहाँ से स्लीव से नहीं करना जहाँ हमारा ये डोला होता है, ठीक है। यहाँ से करोगे ऐसे करके। तो अगर आपने सूट से मेज़र करना हो तो सूट का आपने कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस सूट का अगर आपने मेज़र करना वो कैसे करना, देखो ये स्लीव है, ये हमारा नेक है, इधरली साइड हमारा तीरा है, ठीक है। तो आपने यहाँ से नहीं नापना है, जैसे हम बॉडी से तो यहाँ से नापते हैं ना, जहाँ हमारा शोल्डर डाउन मतलब स्लीव डाउन होना स्टार्ट होती है। तो जब हम सूट से नापेंगे तो आपने जो अंडर आर्म्स की सिलाई है, ठीक है, यहाँ से फिटिंग की सिलाई से जब स्टार्ट होती है नीचे ये वाली आर्म की, आपने सीधा मान लो 3.5 इंच के हिसाब से, ये देखो मैं निशान लगा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से ऐसे मेज़र करूँगा, ये देखो 16 इंच है, ठीक है। हमारा 8 इंच है ना, ये डबल करके 16 इंच हमारा आर्म होल है। तो उम्मीद है कि आपको अब क्लियर हो गया हो कि आर्म होल हमने कैसे लेना है। अगर सूट से लिया तो आपने इसको हाफ का डबल करना है, ठीक है। और जब बॉडी से करोगे वो तो आएगा ही डबल, ठीक है। तो अब आपको मैं स्लीव कटिंग करके बताता हूँ। तो गाइज़ ये देखो चढ़ाई में है ये कपड़ा ऐसे, ठीक है। तो ये कन्नी इस तरफ है, मैं हाफ बाजू कटिंग करूँगा आज। मैं आपको और थोड़ा सा इसको इजी करता हूँ कि आपने उल्टी साइड ना इसको सभी को ऐसे मार्क कर लेना है ऐसे, ठीक है। आपको पता चल जाए कि ये हमारा उल्टी साइड है ऐसे करके। ये देखो सभी पे मैंने ऐसे निशान लगा लिया। अब देखो ये कपड़ा उल्टी साइड है, ठीक है, इसको मैंने नीचे कर देना है, ठीक। अब इसको मैं हाफ़ करूँगा पहले, ठीक है, ये मैंने हाफ़ कर दिया, ठीक है। यहाँ से अगर आपने यहाँ से कटिंग करनी है तो कर लो पहले ही, वैसे कोई दिक्कत नहीं। जब हम बाद में उसकी जो एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं ना वहाँ पे भी ये कटिंग हो जाता है। तो अब ये हमारी 2 स्लीव बनेगी। अब क्या हुआ देखो, दोनों स्लीव का जो सीधी साइड है वो अंदरली साइड है। देखो इसकी उल्टी साइड देखो, ये निशान लगा हुआ नीचे है तो ऊपर वाली का ऊपर है, ठीक है। तो एक स्लीव अपनी राइट हैंड की बनेगी, एक लेफ़्ट की बनेगी। तो वो आप दोनों में से कौन सी मर्जी कर लो। अगर दूसरी वाली को लेफ़्ट बनाना है या पहली वाली को लेफ़्ट बनाना हो, आप पहले जिसको मर्जी बना सकते हो, ठीक है। बस काट का ध्यान रखना है कि आपकी फ्रंट पे काट डली हो। अब देखो मैं इन दोनों को फिर हाफ़ करूँगा
ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ये हमारा सेंटर हो जाएगा। और यहाँ से आपको फिर बताता हूँ, अब देखो यहाँ ये स्लीव का हम सेंटर ऐसे बनाएंगे ना, जहाँ से फोल्ड किया हुआ है, जे आपका ना यहाँ से ही जे क्रीज बनी हुई है ना, जे जब हम शोल्डर ज्वाइंट करते हैं वो सिलाई के साथ जे मैच करना चाहिए। अगर ये आपका मैच नहीं होगा ना तो आपकी कमीज पीछे जाएगी। जे मैं उनको बता रहा हूँ, किसी ने कल ही कमेंट किया था कि हमारा सूट पीछे जाता है, तो गाइज़ इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और उनको कहना चाहता हूं कि अगर आपने हमारी स्लीव चढ़ाने की फुल वीडियो देखनी है तो पीछे जाके देख सकते हो, मैंने आपको बताया हो कि स्लीव कैसे चढ़ानी है, ठीक है, मोटा कैसे अटैच करना है। तो गाइज़ अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो ऊपर से मैंने एक निशानी लगाई, ठीक है, यहाँ से यहाँ कटिंग होगी। तो 5 इंच हमारी लंबी है, ये देखो मैं आधा इंच इसमें एक्स्ट्रा लूँगा जो सिलाई का मार्जिन होगा, ठीक। नीचे निशान लगाया मूरी का मैंने ऐसे, तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए, ठीक। अगर हमारी और लंबी होती, मान लो 16-17 होती, तो सेम ही प्रोसीजर है, वो वहाँ तक होता कपड़ा। ये मैं आज आपको हाफ बाजू की बता रहा हूँ, बात सेम ही है, फोल्ड वगैरह सारा सभी कुछ सेम करना है, ठीक है। बस लंबाई का निशान नीचे की बजाय ऊपर लग गया। अब यहाँ से भी 3.5 का निशान लगाओगे आप पहले, ठीक है, यहाँ से ये देखो। और इसका जो आर्म होल है, अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे तो 7.5 इंच पे आएगा, ठीक है। तो 15 इंच है ना, ये थोड़ा सा कम पड़ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा कम करता हूँ, ठीक है। कम आपने नहीं करना, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको अच्छे से स्लीव के बारे में पता चल जाए। तो मैं 14 इंच के हिसाब से निशान लगा रहा हूँ, ये देखो, ठीक है। मैं आपको फिर क्लियर करता हूँ, ये मेरे किसी सूट की बाजू नहीं है, ठीक है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ ब्लू निशान ज़्यादा हो गए, मैं इसको थोड़ा पिंक करता हूँ, आपको पता चल जाए कि आज के हमारे निशान कौन से हैं, ठीक है। वो उल्टी तरफ के निशान ना ब्लू वाले ही हैं, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है ऐसे करके, ठीक। और जहाँ हमारी बॉटम है 12.5 इंच, तो 6.5 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया और दोनों को ऐसे मिला दूँगा ऐसे, ठीक। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग से पहले फिर आपको एक बार डिटेल से समझाता हूँ। आपने हाफ़ करना है इसका, ठीक है। जो बिगिनर हैं 7 है ना, तो 3.5 पे निशान लगाओगे आप एक, फिर आपने 3.5 का भी हाफ़ कर देना है, 1.5 से मतलब 1-2 पॉइंट ज़्यादा, ठीक है, इसका हाफ़। और आपने जो पहले जो मैंने कल बताया था, इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, ठीक। तो आपने जो पहले एक नंबर वाली लाइन है उससे 1 इंच पहले इसको डाउन करना स्टार्ट करना है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक। तो आर्म होल की तरफ आपने जाते हुए इसको कम करते जाना है और यहाँ पे इसको ऐसे मिला देना है ऐसे करके, ठीक है। ये उम्मीद है तो आपको कल भी मैंने डिटेल से समझाया कि आपको समझ आ गया होगा। और अब दूसरे नंबर वाली लाइन है, उससे आपने 0.25 इंच, मतलब पहले ही, मतलब आधा इंच 0.25 इंच जितना मर्जी ले लो, 1-2 पॉइंट का कुछ नहीं होता, तो आपने पहले ही डाउन करना है और सेंटर में से 0.25 इंच, ठीक है, यहाँ पे आपने यहाँ तक लेके आना है, फिर आपने कम करते जाना है। जैसे एस का निशान बनता है ना, एस की शेप ऐसे कल मैंने आपको बताई थी, ये वाली ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे सीधा नहीं होना चाहिए, ऐसे करके, ठीक है। ये मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ, ऐसे नहीं होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे सीधा कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी बॉडी की शेप के हिसाब से होना चाहिए। यहाँ पे आपने मार्जिन रखना है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे। तो ये कम है, कपड़ा कम था ना चौड़ाई में, तो आप समझ लेना कि 1.5 इंच आपने लेना ही लेना है यहाँ से। तो गाइज अब मैं थोड़ी कटिंग स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। देखो पहले आपने चारों को एक साइड करना है, एक साथ कटिंग करना है, मीन्स दोनों बाजू को। 4 होगी ना, 4 पीस हो गए, देखो 1 2 3 4, बाजू 2 हैं हमारी। और अब हम फ्रंट की काट डालेंगे। आपने 2 पीस उठाने हैं, ऊपर वाले, नीचे वाले देखो सेम पड़े हैं नीचे, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि हमारा जो काट डलेगी, एक पीछे में डलेगी, एक फ्रंट में डलेगी। तो गाइज ये आपने काट ध्यान से डालनी है। तो अगर वो होगी कि फ्रंट, एक काट हमारी फ्रंट में होगी, एक बैक में होगी, वो तब होगा कि जब हम ये बाजू को ऐसे ले लेंगे, मतलब ये वाली कटिंग होगी ऐसे ऐसे करके, एक एक की ये फोल्ड हो गया, तो हम इसको दोनों को कर दें, फिर ऐसी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन ये सीधा ही मेथड है कि हमने पहले 2 ऊपर वाले ही उठाने हैं। चाहे मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप चाहे नीचे वाले में काट डाल दो, चाहे ऊपर वाले में काट डाल दो, बात एक ही है, ठीक है, वो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन काट आपने 2 में डालनी है बस, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। अब मैं ऊपर वाले में काट डालना स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो ये हमारी फ्रंट की काट डल गई ऐसे करके, ठीक है, ये वाली।
अब मैं आपको खोल के दिखाता हूँ बाजू को। यहाँ से भी इसको कटिंग कर देता हूँ, ठीक है, जो हमने एक्स्ट्रा लिया था, और यहाँ से मार्जिन का। ये देखो अब हमारी स्लीव कटिंग होगी। ये देखो, अब देखो ये आ गई हमारी उल्टी साइड की निशानी, एक वाली नीचे वाली की, ऊपर वाली के निशान लगे हुए हैं। अब आपने बाजू तैयार करने से पहले इन दोनों को ना सीधी साइड अंदर रखनी है, ठीक है, दोनों की। ये देखो अब इसको भी मैं ऐसे फोल्ड कर लूँगा। देखो ये अपने आप ही उल्टी साइड बाहर आ गई, ठीक है। अब मैं दोनों को बराबर रखूँगा, इनको बाजू को, ठीक है। ये देखो अब देखो काट हमारी फ्रंट पे ही आ रही है, देखो ऊपर ही आ रही है दोनों की, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है जब आप कटिंग करोगे। फिर आपने यहाँ से फोल्ड करके जितना तैयार रखना है, यहाँ से सिलाई मारोगे आप इसकी आर्म होल की, दोनों की, तो हमारी बाजू तैयार हैं। जब आप चढ़ाओगे, जब वो अपने कुर्ती पे फ्रंट कार्ड डाली हुई है तो इसको मैच करोगे। आपने बैक को मतलब फ्रंट कार्ड से नहीं जोड़ना, जो कार्ड डाली हुई है कार्ड से कार्ड मिलानी है आपने, ये बात आप ध्यान रखोगे। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, जो कि हमारी डाउट की वीडियो थी। मैंने आपको आज अच्छे से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप आज आपको अच्छे से क्लैरिफिकेशन होगी स्लीव कैसे कटिंग करनी है। तो गाइस अगर फिर भी कोई दिक्कत हुई आप हमारे से दोबारा पूछना कमेंट करके, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो गाइस आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। और दोबारा मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो हमारे साथ नए जुड़े हैं तो उनको भी मैं सिर्फ एक जाने के लिए नहीं वीडियो बनाऊंगा। तो आप अगर कोई भी मेरे से कुछ भी पूछेगा ना तो मैं उसको दोबारा क्लैरिफिकेशन करूंगा दोबारा वीडियो बना के। तो गाइज आपने हेजिटेशन बिल्कुल नहीं करनी कि हमें दोबारा पूछ रहे हैं, तो आपको कोई डाउट है तो हमें बताओ, तो हम उसको क्लियर करेंगे। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग राम टेलर।